हमें यूनिफाई क्या करता है? Binge watch and learn about geopolitics on Ask Abhijit Clips. Subscribe now. क्योंकि अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स को देखेंगे, उनका बहुत क्लियर यूनिफाइंग पाथ है। हमारा तो बहुत ही डाइवर्स पाथ है। तो हमारे में इतने सारे अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशन है एक ही सनातन धर्म के, तो हमारे में यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, हमारे में यूनिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं है। जिसको मैं बता रहा हूँ। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको बोलता हूँ, दे आर फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी। अच्छा, फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी। आपको जो उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस्लाम के अंदर एज पर सुन्ना, कुरान और हदीस के अनुसार 72 फिरके हैं जो रिकॉग्नाइज हैं। अच्छा। उसके अलावा भी सब सेक्ट बहुत सारे हैं। हाँ, देखिए उनमें कितना अगर यूनिटी होता, सिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता, सुन्नी सिया को नहीं मुसलमान मानते, दोनों मिलकर के अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते, एंड सब लोग वही कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद साहब और अल्लाह में विश्वास करते हैं। इसलिए फंडामेंटल यूनिटी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं तो इस पर लेक्चर ही देता हूँ कि इस्लाम कितना फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी है। क्रिश्चियनिटी में भी देख लो, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जानते हैं ना। इसमें भी कितने ऐसे, क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है 12,000 डिनोमिनेशन है। अच्छा। हाँ, और 400 ऐसे डिनोमिनेशन जिसका इंटरकॉन्टिनेंटल प्रेजेंस है। लेकिन कुछ तो हम सब लोग जानते हैं ना, कैथोलिक में जिसको कहते हैं ग्रीक, रोमन, ऑर्थोडॉक्स। प्रोटेस्टेंट में भी देखिए एंग्लिकन है, मेथोडिस्ट है, ये सब लूथरन्स है। सारे लोग हैं। हाँ, ये सब जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, है ना। सब उनके गॉड में मानते हैं ना, जो होली स्पिरिट है उसमें सब मानते हैं ना। लेकिन फिर भी वो में काफी फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी है। आप देखिए, प्रोटेस्टेंट जब मौका मिलता है कैथोलिक को कन्वर्ट करता है, कैथोलिक जब मौका मिलता है प्रोटेस्टेंट को कन्वर्ट करता है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के चर्च में जाके प्रेयर फादर पास्टर नहीं ले सकता है। वैसे सिया सुन्नी का मुल्ला मौलवी एक दूसरे के चर्च में मॉस्क में जाकर प्रेयर नहीं कर सकते। अच्छा। तो फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी है, बट दे आर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। अच्छा, तो हम एक्चुअली ऑर्गेनिकली यूनाइटेड सोसाइटी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं है। अच्छा। इसको भी सिंपल आप जानते हैं, मैं बोलता हूँ यूनिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्ब है। तो यूनिटी को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो मॉडर्न टाइम में हम हिंदू लोगों ने, जितना बड़ा हमारा डाइवर्स हिंदू समाज है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने उतना एफर्ट्स नहीं किया। हमें और बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे जी। ये सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है। लोगों को कंफ्यूज क्या करते हैं, यूनिटी को ऑर्गेनाइजेशन से संबंध लेते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें, जिसको मैं एनालॉजी में बोलता हूँ। मैं अपने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में मैं देता हूँ जी। हम 2 लड्डू देते हैं, सॉफ्ट लड्डू है ना, जिसको मोतीचूर का लड्डू है। मोतीचूर का लड्डू इज ए प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है ना। ओके। यूनाइटेड है, लेकिन दूसरे लोग खा जाते हैं। अच्छा, खा जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल है। हमें क्या करना है, हमें इसी सॉफ्ट लड्डू को हार्ड लड्डू में कन्वर्ट कर। जो आप मुंबई वाले हैं तो आपको देखो मुंबई में कड़क लड्डू मिलता है। तो मैं रियली आपको डब्बा में बंद करके दोनों लड्डू वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के सभी डेलीगेट्स को देता हूँ कि देखो, प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी मोतीचूर का लड्डू है ना। हमें फ्यूचर हिंदू सोसाइटी कैसा बनाना, कड़क लड्डू जो हार्ड हो, एक बड़ा हो, है ना। ये दैट इज द फ्यूचर विजन ऑफ हिंदू सोसाइटी। इसीलिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हम सारा एफर्ट्स करते हैं।